Hello students, this is 14th lecture of axiomatic study of real numbers. इस लेक्चर में हम लोग नेस्ट ऑफ इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज इज एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स. आइए देखें इसको. पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दूं. कलेक्शन ए से डिनोट कर दे रहे हैं कर्ली ब्रैकेट आई एन सबसेट एस सच दैट आई एन इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए एन बी एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन कामा, यहां भी कामा लगा है, ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स इन एस, क्लोज्ड इंटरवल्स in S is called a nest of intervals if दो कंडीशन है. in properly contains in plus 1 for all n belonging to capital N and limit n tends to infinity bn minus an equals to 0. फिर इस पे एक अलग से फुटनोट है कि यदि सभी क्लोज्ड इंटरवल्स का इंटरसेक्शन सिंगल एलिमेंट आ जाए, इफ इंटरसेक्शन ओवर n कलेक्शन आई एन इज इक्वल टू सिंगलेटन सेट ए, जहां पर ए एस का एलिमेंट है, then we say that the nest of intervals closes upon small a. ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन देख लीजिए. अब इसी पे एक एग्जाम्पल आपको हम समझा दे रहे हैं. ठीक है भाई, ये इंटरवल है और इसको एस का सबसेट होना है. तो एस रियल नंबर ही होगा क्योंकि इंटरवल किसके टुकड़े होते हैं? रियल नंबर के. इसलिए वो किसके सबसेट होंगे? रियल नंबर्स के, रियल नंबर के. तो इसको यहाँ पे हम समझते हैं प्रॉपरली कंटेन्ड इन एस रखिए. एग्जाम्पल, एक कलेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं. ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आई एन प्रॉपरली कंटेन्ड इन कैपिटल आर सच दैट आई एन इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 2 minus 1 upon n 2 plus 1 upon n n belongs to capital N. ये we have to show that this is nest of intervals. This collection is nest of intervals in R closes upon 2. तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं ना. This collection of closed intervals in R is a nest of intervals. Is a nest of intervals, comma, is a nest of intervals in R, comma, closes upon 2. Closes upon 2. No doubt 2 belongs to R. तो यही दो कंडीशन आपको दिखाना है, यही दो. नंबर 1,
आई एन इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 2 माइनस 1 अपॉन एन, 2 प्लस 1 अपॉन एन, आई एन प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, n belongs to capital N. Clearly 1 upon n is greater than 1 upon n plus 1. ठीक है ना, इसका नीचे बड़ा है ना, तो ये पूरी संख्या छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई. एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N. ठीक, चलो ऐसे ही शुरू करते हैं. अब इसको देखो कैसे लिखेंगे दो बार. 1 अपॉन एन ग्रेटर देन 1 अपॉन एन प्लस 1 कामा माइनस से ऑपरेट कर दीजिए, तो माइनस 1 अपॉन एन लेस देन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन. ये सब बनाना है हमको. 2 ऐड कर दीजिए, इंप्लाइज दैट 2 प्लस 1 बाई एन ग्रेटर देन 2 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 कामा 2 minus 1 upon n less than 2 minus 1 upon n plus 1 for all n belonging to capital N. अब इन रिजल्ट्स को कनेक्ट करना आपस में. कनेक्ट करिए. पहले इसको पकड़ा. implies that 2 minus 1 upon n less than, ये वाला ले रहे हैं पहले, 2 minus 1 upon n plus 1 and this is less than 2, this is less than 2. क्लियर है ना, ये नंबर 2 से कम है ना. एंड 2 is less than 2 plus 1 upon n plus 1. ये लिखा नहीं है, ये वाला कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन आपको खुद ही लिखना है. और देखो ये इससे बड़ा है तो ये छोटा हो गया इससे, तो यहाँ लिखिए लेस देन 2 प्लस 1 अपॉन n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N. अब अगर हम नंबर लाइन खींचें, इसमें इस नंबर को लिखें हम 2 माइनस 1 अपॉन n, फिर लिखें हम 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. ये इससे छोटा है, माने नंबर लाइन पर ये इसके बाईं तरफ होगा, वही मैंने किया है. लेस देन 2 दिखाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं. और जितनी दूर ये उतनी दूर इधर. लेस देन 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड दिस इज लेस देन 2 प्लस 1 अपॉन n. देखो ये वाला जो क्लोज्ड इंटरवल है, ये कौन सा क्लोज्ड इंटरवल है? क्या ये आई एन प्लस 1 है? लिखा था मैंने. और ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, ये कौन सा है? आई एन है. तो आई एन प्लस 1 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आई एन, और यू कैन से दैट आई एन प्रॉपरली कंटेन्स आई एन प्लस 1. तो इस एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकली समझा दिया आपको. अब इसके नीचे लिखे इंप्लाइज दैट 2 minus 1 upon n less than 2 minus 1 upon n plus 1. अब इस 2 की जरूरत नहीं है. less than 2 plus 1 upon n plus 1 less than 2 plus 1 upon n for all n belonging to capital N implies that, ठीक, closed interval 2 minus 1 upon n 2 plus 1 upon n properly contains closed interval 2 minus 1 upon n plus 1 2 plus 1 upon n plus 1. That is, in properly contains in plus 1 for all n belonging to capital N. पहली कंडीशन हमने दिखा दिया. इसको ज्योमेट्रिकली तुरंत आप फील कर सकते थे, तुरंत फील कर सकते थे. 2.2 है, 2 के 1 अपॉन n इधर, 1 अपॉन n इधर, और ये क्या है? ये 1 अपॉन n प्लस 1 इधर, 1 अपॉन n प्लस 1 इधर. तो ये फील होता है
कि ये थोड़ी दूर गया है इधर उधर, ये थोड़ा ज़्यादा गया है इधर उधर, तो ये बड़ा हो गया, लेकिन इसको एनालिटिकली ऐसे करना होता है। अब दूसरी कंडीशन हम देखने जा रहे हैं, ये आई एन भाई, डेफिनेशन में आई एन क्या लिए थे आप, क्लोज्ड इंटरवल ए एन बी एन, तो बी एन माइनस ए एन की लिमिट 0 होनी चाहिए, तो यहाँ बी एन ये है, ए एन ये है, दिस माइनस दिस की लिमिट 0 होनी चाहिए। सो दिख रहा है साफ साफ। सेकंड कंडीशन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 + 1/n माइनस 2 - 1/n, ये बी एन है, ये ए एन है, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 2 कैंसिल हो गया, 2/n इक्वल्स टू 0। thus द कलेक्शन A is a nest of intervals, is a nest of intervals in R also intersection over n collection in equal to intersection over n collection closed interval 2 - 1/n 2 + 1/n equals to singleton 2. Therefore the nest of intervals closes upon 2 where 2 is an element of R. ये इंटरसेक्शन जरा सा आप देखना चाहो तो देख लो, n नेचुरल नंबर है ना, जैसे n = 1, n = 2, n = 3 रखते चलो, तो n 1 लोगे तो क्या आएगा, पहले तो यहाँ 2 ले लीजिए, तो ये आएगा 2 + 1 2 - 1, तो 2 + 1 मान लो ये आ गया 2 + 1 और इतना इधर 2 - 1, फिर n = 2 लोगे तो 2 - ½ और 2 + ½ तो 2 + ½ ये हो गया और 2 - ½ ये हो गया, फिर 2 + 1/3 तो 2 + 1/3 यहाँ कहीं आएगा, है ना, ये हो गया 2 + 1/3 और इतनी दूर इधर ये हो जाएगा 2 - 1/3, फिर आप 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो आप देखो पहले ये साइज थी, फिर ये साइज हो गई, फिर ये साइज हो गई, फिर ये साइज हो जाएगी, ऐसे ऐसे साइज कम होती चली जाएगी, एंड व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा 2 + 0 2 - 0, यानी कौन हो गया, 2 हो गया। तो यही जो सिंगलेटन 2 है, जो सिंगलेटन 2 है ये सभी में कॉमन होगा ना, क्योंकि 2 + 1 और 2 - 1 क्लोज्ड इंटरवल में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सभी में 2 है, सभी में 2 है, सभी में 2 है, और लास्ट में क्या बनेगा, ये लास्ट में बनेगा सिंगलेटन 2, यानी 2 + 0 2 - 0, तो सिंगलेटन 2, तो वही तो सबसे छोटा होगा, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिंगलेटन 2। अब इसी से मिलती जुलती बातचीत हम करेंगे कुछ दूसरे फ्लेवर में। किसी क्लोज्ड इंटरवल को बाइसेक्ट करने से हमको एक रिजल्ट मिलता है, और ये बहुत बढ़िया बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैट्रिक स्पेस में भी इसकी चर्चा होती है, फंक्शनल एनालिसिस में भी इसकी चर्चा होती है एमएससी सेकेंड ईयर में। तो आइए हम देखें इसको, हेडिंग डालिए एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन द बाइसेक्शन, on the bisection of a closed interval, प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल A1 B1 लेट, और उसको हम बाइसेक्ट करने जा रहे हैं। Let small c be the midpoint
ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A1 B1। तो ये दो सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया। आउट ऑफ दीज सब इंटरवल्स कौन कौन सा? A1C CB1, क्लोज्ड इंटरवल A1 कामा C एंड क्लोज्ड इंटरवल C कामा B1। बात समझ रहे कि नहीं? इसका मिड पॉइंट ले लिए, उसको दो सब इंटरवल में ब्रेक कर दिया, और ये सब इंटरवल आधा आधा है, हाफ लेंथ की। इसकी जितनी लेंथ है उसका हाफ लेंथ इसका है, उसका वही हाफ लेंथ इसका है। आउट ऑफ दीज सब इंटरवल्स लेट अस टेक एनी वन, इनमें से किसी एक को लिया और फिर उसको हमने डिनोट कर दिया क्लोज्ड इंटरवल A2 B2 से, एंड डिनोट दैट इंटरवल by A2 B2। Thus we have a packet of two results। Thus we have नंबर 1, closed interval A1 B1 properly contains closed interval A2 B2, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट लेंथ पर आधारित है, इसकी लेंथ इसके लेंथ की आधी होगी। B2 माइनस A2 इज इक्वल टू 1/2 B1 माइनस A1। ये रहा। अब हम A2 B2 का मिडिल पॉइंट लेंगे, उसको हम सब इंटरवल में ब्रेक करेंगे। ठीक, तो इसके बाद मैं देखो यहीं ऊपर लिख दे रहा हूं इसी में, लेट D be the mid point of A2 B2। आउट ऑफ दीज न लिख करके आउट ऑफ द, वहां विदा कर दीजिएगा, आउट ऑफ द सब इंटरवल्स। अब ये टूटेगा किसमें? A2 D D B2, A2 D D B2। Let us take any one and denote that interval, sub interval by A3 B3। Thus we have closed interval A1 B1 properly contains closed interval A2 B2 properly contains closed interval A3 B3। ये सब, ये छोटा हो गया ना, पहले ये जितना बड़ा था उसकी आधी लेंथ का ये हो गया, ये जितना बड़ा है उसकी आधी लेंथ का ये हो गया। दूसरी बार बाइसेक्ट करने पर ये मिला था, तो ये कब मिलेगा? n-1 टाइम्स बाइसेक्ट करने के बाद, n-1th बाइसेक्शन पर आपको ये मिलेगा।
नाउ इस रिजल्ट को हम उठा रहे हैं। क्लोज्ड इंटरवल A1 B1 properly contains closed interval A2 B2 properly contains so on properly contains closed interval A n B n for all n belonging to capital N. This implies that I n properly contains I n plus 1 where एक मिनट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। अब लिखिए वेयर आई एन इज क्लोज्ड इंटरवल ए एन बी एन। चेक कर लीजिए, n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, A1 B1 कंटेन्स n इक्वल टू 1 रखिए तो हो जाएगा I1 कंटेन्स I2, I1 कंटेन्स I2। तो यही है कि नहीं, देखो I1 माने A1 B1, I2 माने A2 B2, ऐसे सब आ जाएंगे। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया, इसका नंबर 1 कर लीजिए। फिर वही नंबर फंस रहा है ना, तो कुछ और ऐसे कैपिटल A कर लीजिए ये। अब कैपिटल B, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Bn माइनस An इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 B1 माइनस A1। n पॉजिटिव नंबर है, n टेंस टू इन्फिनिटी करिएगा तो हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 1 विच विल बी इन्फिनिटी 2 टू द पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो इस 0 में किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, यानी इक्वल्स टू 0। implies that limit n tends to infinity Bn minus limit n tends to infinity An equals to 0 implies that limit n tends to infinity An equals to limit n tends to infinity Bn। ठीक है ना, ये देखो ये दोनों लिमिट बराबर है, तो बराबर है तो इनकी कॉमन वैल्यू हम मान ले रहे हैं, इक्वल्स टू कुछ मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, लैम्डा से मान रहे हैं इसको। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस An एंड सीक्वेंस Bn converge to equal limit lambda, ब्रैकेट में लिखे लैम्डा बीइंग यूनिक, लैम्डा इज यूनिक। क्यों यूनिक है, सीक्वेंस की लिमिट होने के नाते यूनिक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, सीक्वेंस की लिमिट यदि एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होती है। तो लैम्डा इज यूनिक ड्यू टू बीइंग लिमिट ऑफ सीक्वेंस। फिर कामा लगाइए और लैम्डा के बारे में एक सूचना और, लैम्डा बीइंग कॉमन टू ऑल सब इंटरवल्स, बस यही रिजल्ट है। यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, तो हम यही लिखेंगे, इफ आई एन प्रॉपरली कंटेन्स आई एन प्लस 1 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन वेयर आई एन इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए एन बी एन, देन देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक रियल नंबर लैम्डा विच इज कॉमन टू ऑल सब इंटरवल्स, ये जब देना सब इंटरवल्स। ठीक, इसी को हम लिखने जा रहे हैं, अब रिजल्ट बनाने जा रहे हैं ना, वो रिजल्ट जिसको आप याद रखोगे। Thus, if closed interval a n b n properly contains closed interval a n plus 1 b n plus 1 for all n belonging to capital N,
यही है ना, आई एन कंटेन्स प्रॉपरली आई एन प्लस वन। एंड दूसरी शर्त, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन माइनस ए एन इक्वल टू जीरो, यही निकाल रहे थे हम लोग, बी एन माइनस ए एन इक्वल टू जीरो, देन ये सब जो है, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक रियल नंबर लैम्डा ब्रैकेट में से, चूंकि हम मान रहे हैं ना तो एक्स मान लो, कुछ मान लो, बस ब्रैकेट में लिख देना है से, which is common to all subintervals. इस पूरी बात को, जिसको हम एनालिटिकली करके दिखाए हैं, इसको ज्योमेट्रिकली अगर फील करना चाहें, ज्योमेट्रिकली नहीं बोलना चाहिए हमें, टोपोलॉजिकली बोलना चाहिए, तो आइए फील करिए। ये पहला वाला क्लोज्ड इंटरवल था A1 B1, इसका मिडिल पॉइंट आपने लिया C, और फिर आपने कहा कि इनमें से किसी एक को ले लो और उसको क्लोज्ड इंटरवल A1 B1 कहो। तो चलो मान लिया हमने इसको ले लिया, तो इसको A1 B1 ने A2 B2 कहो, तो ये हो जाएगा A2 B2। अब A2 B2 के मिडिल पॉइंट को लीजिए D, फिर दो सब इंटरवल बना, एक ये, इनमें से किसी को भी ले लो आप, चाहे इसी को ले लो, हमेशा इसी को लो, चाहे हमेशा इधर ही लो, चाहे कभी इधर कभी उधर, इसे उसे करके लो, जो मर्जी करो इसे लो। तो अगर अब की बार इसको हम ले लें इस हाफ को, और नामकरण इसका करते हैं A3 B3, तो हो जाएगा A3 B3। फिर इसके मिडिल पॉइंट को हमने लिया, दो सब इंटरवल बना, अब इसमें से किसी एक को ले लो, चलो हम इसको ले लेते हैं, और इसका हम नामन क्लेचर करते हैं A4 B4, तो ये हो गया A4 B4, और ये सिलसिला अब चलता रहेगा। फिर इसके मिडिल पॉइंट को हम लेंगे, समझ रहे हो ना, फिर उसका हाफ लेंगे, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, फिर उसका मिडिल पॉइंट लेंगे, और ये सिलसिला हम n टेंस टू इन्फिनिटी जारी किए हुए हैं। तो ये जो लेंथ है ना, देखो आधे हाफ 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 और हाफ और हाफ और हाफ होता जा रहा है, और हाफ होता जा रहा है। तो लेंथ कभी जीरो नहीं होगा। जैसे ये जो साइज है क्लोज्ड इंटरवल की घटती जा रही है ना, हर स्टेप में हाफ हो जा रही है, फिर उसका हाफ हो जा रहा है, फिर उसका हाफ हो जा रहा है। तो क्या ये जो क्लोज्ड इंटरवल के दोनों सिरे हैं, क्या ये सट जाएंगे? नहीं, आप देख रहे हैं ये सट नहीं रहे हैं, ये टेंस टू जीरो हो रहा है, यानी कि इधर वाला का जो डिफरेंस है वो जीरो को टेंड कर रहा है, वो इक्वल नहीं हो रहा है, टेंड कर रहा है। टेंड करने का मतलब उसके करीब पहुंचना। तो अब यहाँ पे जरा फील करिए नंबर्स, ये जो A1 A2 A3 इनका फ्लो देखिए, जो B1 B2 B3 है इनका फ्लो देखिए। ये देखो A1 यहाँ लिखा है, फिर A2 यहीं लिखा है ना, फिर A3 कहाँ इधर मूव कर गया, A4 यहीं लिखा है, A5 फिर या तो यहीं रह गया, फिर इधर मूव करेगा। इधर क्या हो रहा है, ये B1 है, फिर B2 इधर बाईं तरफ आ गया, B3 भी B1 के बाईं तरफ है, फिर B4 और बाएं आ गया। ये सिलसिला है। और इससे आप महसूस कीजिए कि ये जो A1 A2 A3 ये जो टर्म्स हैं, ये सीक्वेंस ही तो बना रहे हैं ना भाई, एक बाई सेक्शन में एक मिल रहा है तो सीक्वेंस ही तो बना। तो ये जो सीक्वेंस है एज वाला, इसका मूवमेंट दाहिनी तरफ है, और इस सीक्वेंस का मूवमेंट किधर है, बाईं तरफ है। तो ये इधर चले जा रहे हैं, ये इधर चले आ रहे हैं, तो बीच में कोई एक लैम्डा मिला है। न तो इधर का कोई टर्म लैम्डा तक पहुंच पाएगा, न तो इधर का कोई टर्म लैम्डा तक पहुंच पाएगा, लेकिन सब अप्रोच कर रहा है, यानी लैम्डा के बहुत निकट पहुंच जाएगा। इधर वाला भी लैम्डा के बहुत निकट पहुंच जाएगा। और लिमिट होगा ना, इस सीक्वेंस की लिमिट होगी कि जब ये A1 2 3 4 है ना, ये n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये लैम्डा के निकट पहुंच जाएगा, इधर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये सब लैम्डा के निकट पहुंच जाएंगे। तो लैम्डा सभी इंटरवल में होगा ना, क्योंकि देखो लैम्डा यहीं तो बीच में कहीं इसी नंबर पे, तो इसमें होगा ही होगा। फिर A2 B2 में होगा कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप ले रहे हो, उसके अंदर फिर ले रहे हो, फिर उसके अंदर फिर ले रहे हो, तो जो सबसे अंदर वाले में होगा वो तो सभी में होगा ना भाई। तो यही था ये। यदि ऐसी घटना घटे ये और ये, तो एक यूनिक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि सभी सब इंटरवल्स में होगा। अब इस रिजल्ट का इस्तेमाल मेट्रिक स्पेस BSc थर्ड ईयर में है, उसमें किसी
थियरम में इसका यूज़ होता है, एमएससी सेकेंड ईयर में फंक्शनल एनालिसिस में बना के स्पेस प्रूव करने में इसका इस्तेमाल होता है इस रिजल्ट का। तो वहाँ तो यही लिख दिया जाता है वी नो दैट ए। लेकिन ये प्रूफ कहाँ होगा? प्रूफ होगा नेस्ट ऑफ इंटरवल्स की गणित से। तो इस प्रकार से एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स फिनिश्ड, समाप्त हुआ। एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स ये टाइटल था। इसमें कुल 4 एग्जाम्स थे। चारों एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में हमने नेचर पढ़ा, किसका किसका, क्यू का और आर का। क्यू बोले तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, आर बोले तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। पहला एग्जाम था एक्सटेंडेड एग्जाम। एक्सटेंडेड एग्जाम क्यू में भी होल्ड करता है, आर में भी होल्ड करता है। दूसरा एग्जाम था फील्ड एग्जाम। फील्ड के सारे एग्जाम्स क्यू में भी होल्ड करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और आर में भी होल्ड करते हैं। फिर तीसरा था ऑर्डरिंग एग्जाम। क्यू एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ जो फील्ड बनाता है वो ऑर्डर्ड फील्ड होता है। आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ जो फील्ड बनाता है वो भी ऑर्डर्ड फील्ड होता है। उसके बाद चौथा एग्जाम था ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम। ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम पढ़ते ही क्यू और आर अलग हो जाते थे। आर इज ऑर्डर कंप्लीट बट क्यू इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। एक एग्जाम्पल डिज़ाइन करके हमने बताया था, उसमें एक ऐसा सेट लिया था। रेशनल नंबर्स की दुनिया में थे उस समय हम लोग जिस दुनिया में बातचीत कर रहे थे वो रेशनल नंबर की दुनिया थी। रेशनल नंबर्स का एक ऐसा सेट हम डिज़ाइन किए थे जो बाउंडेड एबव तो था लेकिन जिसके पास सुप्रीमम नहीं था। कोई रेशनल नंबर उसका सुप्रीमम नहीं बन पाया। तो देखो, बात को निगेट करने के लिए जब एग्जाम्पल कोट किया जाता है तो वो एग्जाम्पल बहुत ही जुगाड़ से, बड़े ही कायदे से उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम जो चाह रहे हैं वो निगेट हो जाए। देखो, बात को समझो। मान लो सिद्ध करना है कि इस क्लास के सारे विद्यार्थी ईमानदार हैं, तो एक ईमानदारी चेक करने को उपकरण बनाना पड़ेगा, सब पर लगाना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको निगेट करना चाहें तो एक इस क्लास के एक बेईमान विद्यार्थी को खड़ा कर दें, बात कट जाएगी। तो बात को काटना समझो। बात को काटने के लिए एक उदाहरण उद्धृत किया जाता है, एक एग्जाम्पल कोट किया जाता है। और ये एग्जाम्पल कोट करना, ये जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार दूसरी बार इस किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो वो निगेट करने के लिए कोई एग्जाम्पल अपने मन से नहीं सोच के बना सकते हैं, उन्हें याद रखना पड़ेगा। जो टीचर है, जो इसका उस्ताद है, वो डिज़ाइन कर सकता है क्योंकि उसको अनुभव है। नहीं तुरंत कर पाएगा, 10-20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में डिज़ाइन कर ले जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं डिज़ाइन कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ों को आपको याद ही करना चाहिए। प्रूफ्स कितने थे देखो, अगर आप याद करो। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से 3 रिजल्ट्स हम लोग डिड्यूस किए थे, उनके प्रूफ सब स्पेशली डिज़ाइंड प्रूफ थे। और उसके बाद फिर कंप्लीटनेस और डेंसनेस प्रॉपर्टी जब हम पढ़े थे, बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर, रियल डेंसिटी थ्योरम था। ये तो बड़ा आसान है, ज्योमेट्रिक मीन की मदद से प्रूव हो जाता है। लेकिन बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स, इनको प्रूव करने के लिए समझिए कितना बढ़िया। छोटे छोटे प्रूफ थे सब, बड़ा प्रूफ कोई नहीं था, लेकिन सभी स्पेशली डिजाइंड प्रूफ थे। आप पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन तुरंत आप लिखना चाहोगे तो लिख नहीं पाओगे, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, कई बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो अब देखिए, बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, इस बात को हम इंटरमीडिएट के बच्चों को भी समझा सकते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए गुणोत्तर माध्य की जरूरत पड़ी थी, ज्योमेट्रिक मीन की जरूरत पड़ी थी। लेकिन बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसको समझाने के लिए हमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ी थी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स की ज़रूरत पड़ी थी और कुछ स्पेशल टेक्निक्स हम लोग लगा के प्रूव किए थे। तो बिना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के आप किसी को भी ये नहीं प्रूव करके दिखा सकते हैं कि बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स। बीएससी फर्स्ट ईयर में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस पढ़ते समय कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में कॉसी डेफिनेशन जब हम पढ़ाते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम पढ़ाते हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, बहुत मशहूर एग्जांपल है, डिरिचले फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर।
तो उसके प्रूफ में देखो बीच में आता है ना कि ये चीज़ इंटरवल है, इसमें बहुत सारे इरेशनल पॉइंट, और बहुत सारे नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स होते हैं। तो आओ इसमें से एक इरेशनल ले लें, एक बार हम कहते हैं आओ इस इंटरवल में से एक बार इरेशनल ले लें। तो समझ रहे हो ना वो कहाँ से खेल हो रहा था, खेल हो रहा था यहाँ से। तो उस समय तो सिर्फ आप यही रिजल्ट केवल आप सप्लाई कर सकते हो कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स। लेकिन उसका जो रहस्य है, उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो सब्जेक्ट है, वो BSc थर्ड ईयर में इस चैप्टर में जा कर के क्लियर होता है। तो अब चलते चलते मिरेकुलस प्रॉपर्टी, चमत्कारी गुणधर्म ऑफ ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन, एक बार हम फिर से दोहरा देना चाहेंगे। मैंने आपको समझाया, फिर एक बार समझ लीजिए। ये ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन है, ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन है। इसका कोई भी टुकड़ा हम ले लें, ये टुकड़ा, इसी को इंटरवल कहते हैं। एनी पार्ट या एनी पोर्शन ऑफ ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल। बात ये उठती है कि जब आप यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो, और इस टुकड़े को यहाँ पे कट करो, यहाँ पे कट करो, इस टुकड़े को उठा के ले आओ। तो इस टुकड़े को जब उठा के लाए तो प्रश्न ये उठता है कि एंड पॉइंट A और B ना, B इधर चिपक के A इधर चिपक के, ये भी आ गए दोनों पॉइंट, या किनारे किनारे के पॉइंट A और B वही रह गए, बकिया हिस्सा चला आया। तो अगर इस हिस्से में A और B चिपक के आ गए तो वही क्लोज्ड इंटरवल है। A और B नहीं आए, एंड पॉइंट्स वहीं रह गए, बकिया हिस्सा आ गया, तो वही है ओपन इंटरवल। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर कर लीजिए। लिखना पढ़ने की जुबान अलग होती है, समझने की जुबान अलग होती है। फिर आपने पढ़ा बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, यानी कि ये देखो, ये तो भी क्या चीज़ है, इंटरवल है कि नहीं है? नंबर लाइन का पोर्शन है, मान इंटरवल है। अतः हम ये कह सकते हैं इन एनी इंटरवल, चलते चलते ये रिजल्ट बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इन एनी इंटरवल, किसी टाइप का इंटरवल हो, इन एनी इंटरवल देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ irrational numbers, irrational numbers। ये राजफास हो गया, ये रहस्य उजागर हो गया। अतः कभी भी किसी भी इंटरवल में से आपको रेशनल पॉइंट लेने की जरूरत होगी तो बेधड़क लीजिएगा। किसी भी इंटरवल में से आपको इर्रेशनल पॉइंट लेने की जरूरत महसूस हो रही है तो आप बेधड़क ले लीजिएगा। एक जरूरत है एक लीजिए, अनेक जरूरत अनेक लीजिए, क्योंकि किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स होते हैं। एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स की बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है गणितपुर। इस चैनल में हम BSc के सारे पोर्शंस कवर करेंगे और वीडियोस डालेंगे, फिर उनकी प्लेलिस्ट बना देंगे। धीरे धीरे पूरी BSc हम लोड कर देंगे और MSc के कुछ ब्रांचेस भी लोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।